Welcome back, guys. Myself Azimuddin from Castle Education, and the topic of the day is informal letters. So, without wasting in a single sec, let's dip into the topic. वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ अजीमुद्दीन। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज का हमारा टॉपिक है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। और इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनफॉर्मल लेटर्स हम किन लोगों को लिखते हैं। सेकंड चीज़, मैं आपको इसका करेक्ट फॉर्मेट बताऊंगा। और थर्ड, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स देकर ये बताऊंगा कि आप बिना याद किए और बिना रटे ओनली क्वेश्चन को पढ़कर ही किस तरीके से एक कंप्लीट और परफेक्ट लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर आपने उसमें से एक भी मिस कर दी तो आपके लिए लेटर राइटिंग थोड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर्स किन लोगों को सेंड किए जाते हैं। इनको बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझ लीजिए कि दोस्तों और रिश्तेदारों को जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनफॉर्मल लेटर्स सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों को ही लिखे जाते हैं और किसी को नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, अब सेकंड चीज़, इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि फॉर्मेट इसका 1 मार्क का होता है। अगर आपने फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरीके से समझ के फॉलो किया तो 1 मार्क सिर्फ आपको फॉर्मेट सही तरीके से लिखने का ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट आपको यहाँ स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले हमें मेंशन करना होता है सेंडर्स का एड्रेस। ओके, जो सेंड कर रहा है मैसेज उसका एड्रेस। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर ही सेंडर का एड्रेस दिया हुआ होता। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको वही एड्रेस यूज़ करना है जो एड्रेस आपको क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। और कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से कह देते हैं कि अपने दोस्त को लेटर लिखिए, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं बताती। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको अपना ओरिजिनल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सेंडर का एड्रेस मेंशन करने की भी एक सही ट्रिक है। अगर आप इसको सही तरीके से मेंशन करेंगे तो ही आपका ये इम्पैक्टफुल रहेगा। किस तरीके से मेंशन करते हैं देख लीजिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सेक्टर वगैरह है तो उसका नंबर हम सबसे टॉप लाइन पर लिखेंगे, सेक्टर 17 लाइक दिस। सेकेंड लाइन में हम मेंशन करेंगे लोकल एड्रेस, जैसे कि आवास विकास कॉलोनी, मैंने ये एग्जांपल का तौर पर ले लिया है। और थर्ड लाइन में हम सिटी का नेम मेंशन करेंगे। ये बात आप बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा कि सिटी का नेम हमें हमेशा नेक्स्ट लाइन में ही लिखना होता है। लोकल एड्रेस के साथ आप सिटी का नेम नहीं मिलाएंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन में आपको मेंशन करना है। इस तरीके से अगर आप एड्रेस मेंशन करेंगे तो ये एक परफेक्ट एड्रेस माना जाता है और इस पे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। सेकंड थिंग, एड्रेस मेंशन करने के बाद आपको मेंशन करना होता है डेट। डेट क्या है, डेट का करेक्ट फॉर्मेट ये है, करेक्ट नहीं मतलब मेरी तरफ से रेकमेंडेशन ये रहेगी कि आप लोग इस फॉर्मेट में डेट को अगर मेंशन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इससे चेकर के ऊपर एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। जैसे कि 1 दिसंबर 2020, आप लोग वैसे मत डाल दीजिएगा जैसे हम अपनी नोटबुक्स वगैरह में मेंशन करते हैं। उस मेथड को छोड़कर अगर आप ये मेथड अडॉप्ट करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। थर्ड चीज़ होती है हमारी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन वर्ड अगर आपको भारी लगे तो इसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दीजिए। इस पर फोकस कीजिए। डियर फ्रेंड, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं डियर लगाकर वो लिख दीजिए। फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड, मम्मी को लिख रहे हैं तो डियर मम्मी, पापा को लिख रहे हैं तो डियर फादर या डियर पापा या डियर डैड। इस तरीके से आपको ये मेंशन करना होता है डेट के बाद। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये तीन चीज़ें, एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन मेंशन करने के बाद हमारी बारी आती है मेन लेटर की। ओके, इस पार्ट को हम कहते हैं मेन बॉडी ऑफ द लेटर या फिर योर मैसेज। अब मेन बॉडी ऑफ द लेटर नाम सुनकर आप लोग घबरा मत जाइएगा। अगर ये शेर हैं तो हम सवा शेर हैं। अगर ये हम कंफ्यूज करना जानते हैं तो हम इनके कंफ्यूजन को तोड़ना जानते हैं। ठीक है, तो मेन बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब होता है योर मैसेज, यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं अपने मैसेज, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, वो मैसेज आपका मेन बॉडी ऑफ द लेटर कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि ये जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है या फिर जो आपका मैसेज है ये 3 पैराग्राफ्स में लिखा जाएगा। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। ठीक है, पैराग्राफ 1 में आपको हालचाल लेना होता है
हालचाल मालूम करना होता है। और ये मैंने कुछ कॉमन पैराग्राफ 1 कुछ कॉमन लाइंस यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अगर आप इन्हें एक बार याद करके हमेशा यही भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई एम फाइन हियर एंड होप दैट दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। लास्ट नाइट आई रिसीव्ड योर लेटर एंड रेड इट 2 टाइम्स। रीड की सेकेंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं लेकिन स्पेलिंग चेंज नहीं होती। अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ जो हमारा स्टार्ट होता है, ये सेकंड पैराग्राफ हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है। सपोज कर लीजिए कि क्वेश्चन में है कि आप अपने पापा को थैंक्स बोलने के लिए एक लेटर लिखिए क्योंकि उन्होंने आपको बर्थडे गिफ्ट पर एक साइकिल गिफ्ट की है। तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर लिख देंगे दैट आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव अ साइकिल फ्रॉम योर साइड एंड पापा आई लव यू वेरी मच एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम and thanks a lot to keep your promise as you had promised me that if I get good marks in my examinations you will give me न्यू साइकिल एज अ प्रेजेंट। इस तरीके से आप कुछ मैटर तैयार करके यहाँ पर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रट कर ही लिखें, और ठीक है, अपने पास से आप बनाकर लिख सकते हैं। सेकंड चीज, उसके बाद आ जाता है आपका पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 भी अगर आप जो मैंने दिया है अगर आप इसे लर्न कर लेंगे एक बार और हर लेटर में भी अगर आप चाहेंगे तो इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स टू शेयर बट आई विल स्टॉप माई सेल्फ हियर, होप टू सी यू सून। ओके, तो ये एक कॉमन पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ नंबर 3। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री पैराग्राफ भी कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप 3 पैराग्राफ में अपने मेन बॉडी ऑफ द लेटर को यानी अपने मैसेज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं अपनी सब्सक्रिप्शन की। जब आपका पूरा कंटेंट जो है, जो मैटर है आपका कंप्लीट हो जाता है, मैसेज आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप सब्सक्रिप्शन डालेंगे। सब्सक्रिप्शन वर्ड भी अगर आपको भारी लगे तो इसे भी फ़ौरन एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दीजिए और फोकस कीजिए इसके ऊपर। योर्स लविंगली या फिर योर्स ट्रूली या फिर योर्स ओन, ये 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सक्रिप्शंस हैं जो कि अक्सर इनफॉर्मल लेटर्स में यूज़ किए जाते हैं। इनमें से किसी एक को आप अपने माइंड में रख लीजिए और हर लेटर में एक ही चिपका दिया कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत की या परेशानी की बात नहीं है, एक किसी भी लेटर में आप सेम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी नेम ऑफ द सेंडर। अब यहाँ पर भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि नेम ऑफ द सेंडर समटाइम्स तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप वही नेम यूज़ करेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया है, और अगर क्वेश्चन में सेंडर का नाम मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर XYZ लिख सकते हैं, ठीक है। सेंडर का नाम दिया हुआ होता है, उसको पहचानेंगे कैसे हम क्वेश्चन में, इस तरीके से दिया हुआ होगा यू आर शुभ और शुभी। तो अगर आप बॉय हैं तो आप यहाँ पर शुभ मेंशन कर देंगे, और अगर आप गर्ल हैं तो आप यहाँ पर शुभी मेंशन कर देंगे। ओके, इसी तरीके से यू आर अजीम और अजमी, तो अगर आप बॉय हैं तो अजीम मेंशन कर देंगे, और अगर आप गर्ल हैं तो आप अजमी मेंशन कर देंगे। इस तरीके से जो है आपका सेंडर का नाम कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है। तो अगर दिया हुआ हो तब आपको ये ट्रिक अपनानी है, और अगर दिया हुआ नहीं है तो आप अपना नेम या फिर XYZ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू आर आकृति और अभिनव, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड describing your boarding school in about 120 to 150 words। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप हो कौन। यू आर आकृति और अभिनव, आप आकृति या अभिनव हो, और अगर आप गर्ल हो तो आप आकृति लिखेंगे, और अगर आप बॉय हैं तो आप जाहिर सी बात है कि अभिनव लिखेंगे। ओके, अब एक चीज़ और गौर करने वाली है इस क्वेश्चन में कि एड्रेस ऑफ द सेंडर गिवन नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी सिचुएशन में आपको सेंडर्स का एड्रेस क्या करना है, या तो कोई आप फेक एड्रेस लिख सकते हैं या फिर अपना ओरिजिनल एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना यहाँ पर एक फेक एड्रेस ऑलरेडी तैयार कर रखा है, सेक्टर 17 आवास विकास कॉलोनी अमरोहा। उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी होती है, मैंने यहाँ पर डेट मेंशन कर दी। उसके बाद मुझे यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखना होता है, मैंने सैल्यूटेशन लिख दिया डियर फ्रेंड, क्योंकि हम ये लेटर अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, तो हमने डियर फ्रेंड कर दिया। ओके, अब फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आप लोगों को बताया है मेन बॉडी ऑफ द लेटर में कि आप एज इट इज़ रख सकते हैं हर लेटर में, तो इसमें मैं चेंज नहीं करूँगा। जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल में दिखाया था वही मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, ठीक है। और थर्ड पैराग्राफ भी मैं वही रखूँगा जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखाया था।
अब बीच का पैराग्राफ मैंने आप लोगों को बताया था कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको इसे मैनेज करना होता है। तो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक पढ़िए, डिस्क्राइबिंग योर बोर्डिंग स्कूल। आपको अपने बोर्डिंग स्कूल का डिस्क्रिप्शन देना है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आप वहाँ पर किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी एक कंटेंट तैयार कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये आ गया आपका कंटेंट। यहाँ पर इस तरीके से आपको मेंशन करना है। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ मंथ आई ट्रांसफर टू द बोर्डिंग स्कूल, यानी लगभग 3 महीने हो गए मुझे उस स्कूल में ट्रांसफ़र हुए हुए। एंड आई एम वेरी हैप्पी इन माई न्यू स्कूल। दिस लाइन इज़ वेरी ईजी। द क्लासेज एंड डॉर्मिटोरीज आर वेरी स्पेशियस। इस डिफ़िकल्ट लाइन की जगह आप और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि द क्लासेज आर वेरी नीट एंड क्लीन। There are well equipped science laboratories and a library with a great collection of books. ये sentences अगर आपको difficult लगें तो आप अपने easy sentences construct कर सकते हैं, जैसे there is a very good science laboratory and there is also a library with a lot of books। इस तरीके से आप छोटे छोटे अपने sentences भी construct कर सकते हैं। ओके, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। The school has amazing sports facilities such as swimming pool, horse riding, track and archery range. Okay, I believe my life here will be interesting and enjoyable. Although I have made many new friends, I still miss you and the other friends. अब ये हमारा कंटेंट तैयार हो गया, हमारा मेन मैसेज हमने अपने फ्रेंड को लिख दिया। थर्ड पैराग्राफ में वही जो मैंने कॉमन दिया हुआ है, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स टू शेयर बट आई विल स्टॉप माई सेल्फ हियर, होप टू सी यू सून। उसके बाद आप यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन मेंशन कर देंगे, योर्स लविंगली। मैं यहाँ पर योर्स लविंगली ही मेंशन कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि कोई एक करना है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द सेंडर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेम ऑफ द सेंडर इज आकृति और अभिनव। आई एम अ बॉय सो ऑब्वियसली आई विल चूज द नेम ऑफ अ बॉय, अभिनव। ओके, इफ यू आर अ गर्ल you can choose the name of the girl, Akriti, but I am taking Abhinav, so you will update it Abhinav. Okay, so in this way you can write एन इनफॉर्मल लेटर टू योर फ्रेंड वेरी इजीली। रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इन ट्रिक्स को आजमाइए और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझकर अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करके मेन मैसेज में अपने बीच वाले पैराग्राफ में लिख दीजिए। बाकी सब कुछ एज इट इज़ आप लोग रख सकते हैं। ओके, तो और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करके और बनाकर लेटर लिखेंगे तो टीचर्स आपको और भी ज़्यादा शाबाशी देंगे और आपके मार्क्स नहीं काटेंगे। बाय चांस अगर आपका कोई ऐसा बेहुदा टीचर हो जो आपके खुद के बनाए हुए लिखे हुए पर मार्क्स काट ले सही होने के बावजूद, तो आप सीधा मेरे पास मत आइएगा, अपनी प्रिंसिपल मैम के पास जाइएगा, क्योंकि इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe to my channel Gas Sol Education and share with this video with as many people as possible, and please help me to grow my channel by sharing my videos with a millions of people.